हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं जो एक बाल कलाकार है, जिन्होंने छोटी उम्र में गायन में अपना नाम कमाया है और कई स्टेज पे इन्होंने प्रस्तुति दी है और जिला प्रशासन झालावाड़ की ओर से इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। 7वीं कक्षा की छात्रा भवी शर्मा आज ये स्टूडियो में आई है। इनसे इनकी जो कला है और इनकी जो गायन के बारे में इनसे हम जानेंगे और साथ ही इन्होंने जो अपने गीत गाए हैं उनको भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करेंगे भवी शर्मा से। भवी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ कर? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। भवी, आप कहाँ पढ़ते हो? कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं अभी क्लास 7th में पढ़ती हूँ। कौन सा स्कूल है आपका? मैं अभी डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। भवी, जो संगीत आपने सीखा तो ये कब से आपके मन में ललक थी? जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 4.5 साल की थी, तब से ही मुझे सिंगिंग का शौक चढ़ा था और तब से मुझे सिंगिंग अच्छी लगती थी। क्या घर में भी कोई सिंगिंग करता है जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? मैं करती हूँ और मेरी मम्मी भी जैसे गाती है, उन्हें भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो हम दोनों गाते हैं। आपकी ज्यादातर जो सिंगिंग की पढ़ाई हुई वो झालावाड़ से हुई, तो कौन गुरु थे आपके जिन्होंने आपको इस ओर लेकर गए हो? पहले मैंने सौरभ सर से सीखा, उसके बाद मैंने नरेंद्र दुबे सर और पुष्पलता दुबे मैम से सीखा और उसके बाद मैंने भूपेंद्र सिकरवार सर से भी सीखा। बेटा, जब आप ये उम्र होती है पढ़ाई की, यानी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं लेकिन साथ के साथ संगीत सीखना, तो इसके लिए कैसे टाइम मैनेज कर पाती होंगी आप? क्योंकि पढ़ाई का बोझ भी और संगीत का लगन भी, तो कैसे समय निकाल पाती है संगीत के लिए? मैं स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क फिनिश करती हूँ और उसके बाद ही मैं अदर एक्टिविटीज पे ध्यान देती हूँ। जो आपको गाना आता है, यानी जो गायन में आप पारंगत हो, तो ये कैसा महसूस होता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है या दिमाग शांत रहता है इससे? मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सिंगिंग करना और अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। भवी, जब आप पहली बार स्टेज पे गई होगी, क्योंकि क्या होता है जब पहली बार स्टेज पे जाते हैं और अपना गाना सुनाते हैं तो उस समय क्या झिझक महसूस हुई थी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। आप जिला प्रशासन या मेलों में भी आपने अपनी प्रस्तुति दी, कैसा लगता था? क्योंकि जनता सामने बैठी होती है, उसके सामने गाना सुनाना एक छोटे बच्चे की, कैसा लगा था उस समय? मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं ऐसे सबके सामने गाना सुनाती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। कोई गाना जो आपने गाया वो सुनाए हमारे दर्शकों को। जी, मैं लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ आपको एक बिल्कुल, गाना सुना देती हूँ। सुनाइए। नैनों में बदरा छाए, बिजुरी सी चमके हाय, ऐसे में भला मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी
सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू अपना बना ले, नैनों में बदरा छाए। बहुत सुंदर, छोटी लता मंगेशकर हो आप। भवी, आजकल जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उसमें बच्चे अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो क्या आपका भी मन है वहां तक पहुंचने का? जी बिल्कुल, मेरा भी मन है कि मैं वहां तक जाऊं और उसके लिए मैं खूब मेहनत करूंगी और वहां तक जाऊंगी। गाने के साथ साथ कोई यंत्र बजाना, वाद्य यंत्र बजाना भी सीखा आपने संगीत के लिए? मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे आता नहीं है लेकिन मैं अभी सीख रही हूँ। जब आपका मन संगीत में लगा होता है तो उस समय मन कैसा होता है आपका? मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और एकदम शांति ही शांति सी लगती है जब मैं म्यूजिक करती हूँ। भवी, आजकल जो माता पिता है उनका ज्यादा रुझान बच्चों की पढ़ाई की तरफ होता है। हम्म, यानी माता पिता कहते हैं पढ़ो, ये बनो, और आपके माता पिता ने आपको संगीत की तरफ भी मोड़ा, तो कैसा एक अनुभव मिलता है माता पिता की बात का? मुझे अच्छा लगता है कि मम्मी पापा ने मेरे को प्रेरित किया संगीत की ओर जाने के लिए, और पढ़ाई और संगीत मेरे को दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। जी। आपने कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुतियां दी बेटा अभी तक? मैंने कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला में अपनी प्रस्तुति दी है, चंद्रभागा झालावाड़ मेले में भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे भी मैंने झालावाड़ में प्रस्तुतियां दी हैं, और झालावाड़ में कई मंचों पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। जी। जब छोटे छोटे बच्चों को आप देखती होंगी, आपके बराबर के या आपसे छोटों को, तो उनको भी क्या शिक्षा देती हो गायन के लिए आप? मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप भी मेहनत करो और जो आप चाहते हो उसको मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त करो। जी। कोई गाना और सुनाए आप हमारे दर्शकों को आप? मैं आपको एक राजस्थानी गीत सुनाना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल। आया प्यारा पावड़ा, थाके आवण घणो घणो स्वागत करा, पावा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। थाको आवण मेहमान भाने, मन में भावे सा, थाको आवण मेहमान भाने, मन में भावे सा, आप पधार्या भाके आंगण, यो भाको शोभा, आप पधार्या भाके आंगण, यो भाको शोभा, स्वागत विधि में नहीं जाना पण, स्वागत विधि में नहीं जाना पण, ममता माहो ताज माने, मन में भावे सा। बहुत सुंदर। ये जो जुडिशियल
यानी जज साहब ने भी आपको प्रेरित किया था गाने के लिए, जी। तो क्या थी वो बातें? वो एक बाल विवाह गीत था जो कि झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट जज ने लिखा था, और मेरे गुरु नरेंद्र दुबे जी और पुष्पलता दुबे मैम ने मुझे उसे तैयार करवाया था और मैंने उसे गाया था। कौन सा था वो बाल गीत, बाल विवाह गीत, याद है? जी। सुनाए दर्शकों। बाल विवाह है एक बुराई, इसको दूर हटाना होगा, नहीं जानते दोष जो इनके, उनको भी तो जगाना होगा। रोको बाल विवाह सब मिल, रोको बाल विवाह, रोको बाल विवाह सब मिल, रोको बाल विवाह। ऋषि मुनि और ज्ञानी जन ने जीवन जीना सिखलाया, बांटा जीवन चार भाग में, ब्रह्मचर्य का सूत्र बताया। राम कृष्ण ने शिक्षा ली तब जाकर के है व्याह रचाया, हो सक्षम तब करो विवाह, पाठ हमें ये समझाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत, बहुत एक शिक्षाप्रद गीत है जो आपने मतलब जनता तक पहुंचाया। इससे लोगों को सीख भी मिली। और एक छोटी उम्र में जब आपने बाल विवाह गीत गाया तो कैसा लगा था उस समय आप? मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था कि मैं बाल विवाह गीत गा रही हूँ। आप संगीत शिक्षा में और क्या कर रही हैं आगे? अभी मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ जी और रागे सीख रही हूँ। जी। शास्त्रीय संगीत के गुरु कौन है? क्योंकि आप तो, आपके पापा अलग अलग जगह उनकी सर्विस रही, तो आपको अलग अलग गुरु मिले होंगे, तो कैसे एक सीख मिली आपको उस समय? उस समय तो मेरे को सौरभ सर, भूपेंद्र सर और नरेंद्र दुबे सर ने शास्त्रीय संगीत सिखाया, और अभी हाल ही में ही कोटा में मैं गुरुजी महेश शर्मा के यहाँ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। पढ़ाई के बाद कब अपना समय संगीत के लिए देती हो आप? जब मैं होमवर्क से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ही मैं संगीत में लगती हूँ। कभी कभार बहुत ज्यादा भी होमवर्क मिल जाता है तो नहीं भी कर पाती हूँ। भवी, ये उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, लेकिन इसके बावजूद आपने संगीत को अपनाया, तो खेल के प्रति भी तो आपका मन रहता होगा। मन रहता है लेकिन मुझे संगीत ज्यादा अच्छा लगता है, सो मैं संगीत में ज्यादा ध्यान देती हूँ। ऐसा कहते हैं संगीत से अनुशासन आता है, मन को शांति मिलती है। क्या आपने देखा इसमें? जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं सिंगिंग करती हूँ तब एक मन को शांति मिल जाती है और अच्छा फील होता है। नहीं, बहुत बढ़िया। जाते जाते कोई आपके पास और कोई गीत हो जिसको आप दर्शकों तक पहुंचा सकें? मैं आपको लता मंगेशकर जी गाया बिल्कुल द्वारा बिल्कुल, सुनाइए ओ आप। सजना सॉन्ग सुनाना चाहूंगी, जो कि मैंने थोड़ा सा बंगाली में भी अरे वाह, गाने की कोशिश करी है, तो फिर बहुत मैं खूब। वो भी। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगन में जले मोरा जियारा, जियोना রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি,
बोले रात जागा पाखी ओ सजना। बहुत बढ़िया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दिन আসে যায়, স্মৃতি রেখে যায়, দিন আসে যায়, স্মৃতি রেখে যায় শুধু শতে ধলে মূলের নীরবে চরে যায়। সে ফাগুনের এলেও যে ফোটে না গো আর, যত বন্ধু সাথী সবই সুখে দিলে, দেব বনে ব্যথায় ব্যথি মেলা দেওয়ার, ভালোবাসার বিনিময় মেলে না ভালোবাসা, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये थी हमारे साथ कक्षा 7वीं की छात्रा भवी शर्मा, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ गायन में भी एक रुचि रखती है और कई स्टेज पे इन्होंने अपनी गायन शैली को प्रदर्शित किया है। साथ ही बाल विवाह गीत जो जज साहिबा ने लिखा, उन उसको स्टेज पे सुनाकर एक बखूबी काम किया, एक शिक्षा का संदेश जगाया है उस गीत से। इसके अलावा भी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ जैसी भवी शर्मा में नज़र आती है। आने वाले समय में ये प्रतिभा बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आशीर्वाद। थैंक यू।